हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों को वर्डपैड बताऊंगा। वर्डपैड क्या होता है, कंप्लीट जानकारी मैं इसके बारे में बताऊंगा। आइए जानते हैं वर्डपैड होता क्या है। सबसे पहले हम वर्डपैड कैसे खोलते हैं। विंडो प्लस आर से हम यहाँ पे लिखते हैं वर्डपैड। ये मेरा वर्डपैड खुल गया है। वर्डपैड होता क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं। वर्डपैड एक माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया बेसिक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है जो एमएस वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इनबिल्ट आते हैं। यह एक साधारण वर्ड प्रोसेसर होता है जिसका उपयोग साधारण नोट लिखने के लिए या डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। नोटपैड में कुछ ज़्यादा एडवांस तो नहीं है, फिर भी इसमें बहुत सारे टूल्स जो फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं इसमें प्रोवाइड किया गया है। अगर बात करते हैं वर्डपैड की, वर्डपैड में सबसे ऊपर की जो आपको पट्टी दिखाई देती है हम लोग इसको बोलते हैं नोट, इसको टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार में बाय डिफ़ॉल्ट आपको डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा होता है। इसी के लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देता है क्विक एसिस्ट टूल बार। उसी के टाइटल बार में ही आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज दिखाई देता है। इस वाले पूरे एरिया को हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम विंडोज़ कंट्रोलर होते हैं। ये इस वाले एरिया को हम बोलते हैं क्विक एसिस्ट टूल बार। ये मेरा रीवन बार होता है। जो ये आपको कर्सर दिखाई दे रहा है इंडेंट पॉइंट होती है जहाँ से हम लिखते हैं। ये नीचे वाली पट्टी जो आपको दिखाई देती है ये स्टेटस बार है। ये आपको रूलर होता है, ये हमारा जो 1 2 3 4 5 ये दिखाई देता है, रूलर होता है। इसी के इस साइड में आपको दिखाई देता है स्कॉलर बार होता है। इसको हम बोलते हैं जूम स्लाइडर। तो आइए हम जानते हैं नोटपैड में अगर देखा जाए तो अलाइनमेंट जो होते हैं, क्या क्या अलाइनमेंट होते हैं। सबसे पहले हम नोट करते हैं अलाइनमेंट। एलिमेंट ऑफ वर्डपैड, कंट्रोल से सिलेक्ट कीजिए। आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। इंटर कीजिए। टाइटल बार, दूसरा आप यहाँ से जा कर के आप यूज कर सकते हैं बुलेट का। कंट्रोल जेड कर लीजिए। आपको यहाँ पे उनको बुलेट चाहिए तो हम यहाँ से जा करके स्टार्ट लिस्ट पे जाएंगे, बुलेट कोई भी ले लेंगे। दूसरा आता है हमारा क्विक एसिस्ट टूल बार। तीसरा टैब बार। चौथा रिबन। पांचवा रूलर। छठवां प्रोग्राम विंडो कंट्रोलर। सातवां स्कॉलर बार। आठवां
इंटरेक्शन पॉइंट, नोवा स्टेटस बार, ये हमारे 9 जो होते हैं एलिमेंट होते हैं वर्ड के। बात करते हैं, आप यहाँ से आ जाइए, हम यहाँ से नोन कर देते हैं। हमको यहाँ से लिस्ट नहीं चाहिए तो हम लिस्ट यहाँ से हटा नोन कर दें तो हट जाएगा यहाँ पे। इसकी फाइल एक्सटेंशन नेम होती है, डॉट RTF, ये होता है इसका फाइल एक्सटेंशन है। ये बाय डिफ़ॉल्ट RTF में ही सेव होता है। अब हम जानते हैं हर एक कंटेंट का, मेनू बार में हम आते हैं, कट कॉपी पेस्ट। पेस्ट क्या होता है, कट कॉपी होता है, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आप नहीं देखे होंगे मेरा वीडियो तो जाकर वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। कंट्रोल ए से हम ऑल सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल बी से पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा, कंट्रोल ए से सिलेक्ट हुआ, कंट्रोल सी से कॉपी किए, कंट्रोल वी से पेस्ट। ये होते कट कॉपी पेस्ट। हम यहाँ से इसकी राइटिंग चेंज कर सकते हैं, आप जिस फॉर्मेटिंग में चाहें आप यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ से इसकी साइज़ को हम थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। ये होता है बोल्ट होता है हमारा। कंट्रोल ए से आप चाहें तो इसकी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लीजिए, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल बी। बोल्ड करते हैं तो हल्का सा ये मोटा हो जाता है अक्षर। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल आई करेंगे तो इटैलिक हो जाती है। एक राइटिंग को हल्का सा तिरछा कर देता है, आप यहाँ से अगर हटा देते हैं तो नहीं होगा। फिर कंट्रोल ए से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से अंडरलाइन करते हैं। अगर आप अंडरलाइन यहाँ हटा देते हैं तो अंडरलाइन यहाँ नीचे नहीं आएगी जब आप कोई राइटिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए अंडरलाइन नहीं आ रही है। हमको बीच में क्रैक्स करना होता है तो हम यहाँ से इसका यूज़ करते हैं। देखिए हमारा बीच में एक लकीर आ गई है जो यहाँ से हम काट सकते हैं। हमको अंडरलाइन नहीं चाहिए, इटैलिक नहीं चाहिए, बोल्ट नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं, सिंपल जैसे टेक्स्ट लिखते हैं वैसे ही आता है। यहाँ पे हम यहाँ से इसकी साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ये सुपर स्क्रिप्ट फॉन्ट होता है। सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ हम टेक्स्ट के नीचे लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जैसे हम सुपर स्क्रिप्ट का ऑन करते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट के नीचे बाय डिफ़ॉल्ट आने लिखना चालू कर देता है। इंटर कीजिए। जैसे ही आप सुपर स्क्रिप्ट अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से हटा सकते हैं सुपर स्क्रिप्ट। देखिए हमारा जैसे हो गया, सिंपल हो गया। इसको सेलेक्ट कीजिए, इसकी थोड़ी साइज बड़ा कर लीजिए फिर से। ये सुपर स्क्रिप्ट होता है। सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ हम करते हैं टेक्स्ट के ऊपर लिखने के लिए। जैसे सुपर स्क्रिप्ट ऑन करते हैं तो हमारा टेक्स्ट के ऊपर राइटिंग चेंज हो जाता है। सुपर स्क्रिप्ट ऑफ कर देते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक जैसे हमारा टेक्स्ट हम लिखते हैं इस टाइप से हमारा टेक्स्ट आ जाता है। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं। इसकी साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे।
आप इसको हम बोलते हैं ग्रो फॉन्ट। आप इसका भी यूज करके अपने हिसाब से फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं, इसे फॉन्ट को छोटा कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। हम यहाँ से बैकग्राउंड कलर अपने हिसाब से ले सकते हैं। देखिए मेरा बैकग्राउंड कलर आ गया। बैकग्राउंड कलर का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हम कोई हेडिंग बनाना होता है या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लिखनी होती है, तो हम वहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट नहीं किए तो इसलिए बैकग्राउंड कलर मेरा नहीं आया हुआ है। हम जब भी काम करते हैं तो सिलेक्शन करके तब जाके हम बैकग्राउंड कलर लेते हैं, तो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड कलर हमारा आ जाता है। देखिए बैकग्राउंड कलर मेरा आ चुका है। इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर का यूज हम करते हैं टेक्स्ट को लिखने के लिए। देखिए अभी ब्लैक हम लिख रहे हैं, जैसे हमने टेक्स्ट कलर यहाँ पे यूज़ किया, कोई कलर आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। हमने रेड कर लिया तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट क्या और ऑटोमेटिक रेड कलर आ रहा है। सेम आते हैं, अब हम पैराग्राफ सेटिंग में आते हैं। पैराग्राफ में हम आप कुछ भी लिखते हैं तो आप अपने हिसाब से पैराग्राफ को चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट। आप यहाँ से आप बुलेट का यूज कर सकते हैं, जैसे आपको कोई फॉर्मेटिंग करनी होती है या किसी फॉर्मेटिंग में आपको नंबरिंग लेना होता है तो अपने हिसाब से यहाँ पे नंबरिंग ले सकते हैं। आप अगर नहीं चाहते हैं नंबरिंग तो आकर के यहाँ से आप स्टार्ट लिस्ट पे आएंगे, यहाँ से नून कर देंगे तो नंबरिंग देखिए ऑटोमेटिक मेरा हट चुका है। इसका यूज हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं अपने हिसाब से, लेफ्ट राइट सेंटर में कर सकते हैं। इसका यूज हम करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, इसका यूज हम करते हैं स्पेसिंग देने के लिए। और भी अगर आपको स्पेसिंग यूज़ करना है तो आप यहाँ से स्पेसिंग ऑटोमेटिक आप अरेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में हमको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे पिक्चर है, प्रिंट है, डेट टाइम है, इंसर्ट है। तो पिक्चर हम इसलिए लेते हैं, पिक्चर में जैसे क्लिक करते हैं बहुत सारी इमेज हमको पिक्चर दिखाई देती हैं। पिक्चर का यूज़ हम करते हैं ज़्यादातर, हम कोई चीज़ पिक्चर के बारे में अगर लिखना होता है तो हम वहाँ पे पिक्चर यूज़ कर लेते हैं। पिक्चर को तो यहाँ से हम छोटा कर लिए। अगर सपोज करें हमको इसके पिक्चर के बारे में लिखना है तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं, दिस इज़ गुड इमेज। ये होता है, यहाँ से पिक्चर बारे में आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। पेंटिंग में आप चाहें तो पेंटिंग में आप कुछ ड्राइंग बना करके अपने हिसाब से आप अच्छे से ड्राइंग बना करके उसके बारे में लिख सकते हैं। हमने एक सर्किल लिया, हमको सर्किल के बारे में कुछ लिखना है तो हम यहाँ से सर्किल ले लिए पेंटिंग में जा करके और यहाँ से काट दिए, तो देखिए हमारे यहाँ पे सर्किल आ गया। तो सर्किल को आप यहाँ से छोटा कर लीजिए। तो हमको सर्किल के बारे में लिखना है तो छोटा और कर लीजिए यहाँ से अपने हिसाब से। इस सर्किल के बारे में लिखना चालू कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं इंसर्ट डेट के लिए। तो इंसर्ट डेट में हम डेट टाइम अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट में ले सकते हैं। इंसर्ट ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम किसी, सपोज कर लीजिए हम MS वर्ड में हैं यहाँ पे, तो हम MS वर्ड में हम जाते हैं, दूसरे फाइल खोलना चाहते हैं तो हम आसानी से इंसर्ट में जा कर के दूसरे वाले ऑप्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। देखिएगा हम खोलना है एक MS माइक्रो एक्सेल की फाइल खोलना है तो देखिए हमारे एक्सेल की फाइल ऑटोमेटिक हमारा देखिए एक्सेल में आ गया, ये फाइल हमारा ओपन हो गया। हम यहाँ से चाहें तो एक्सेल में कुछ डेटा एंट्री करके हम उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे काट देंगे देखिए हमारे एक्सेल की फाइल यहाँ पे आ गई चुकी है ऑलरेडी। तो हमने यहाँ पे एक्सेल की फाइल देखिए, इसमें ये सुविधा देता है, इंसर्ट देता है कि हम एक्सेल में जा कर के जो अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे उसमें फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसमें कोई कॉलम या रो इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कॉलम की तरह एक तरह बन गया है, हमारा यहाँ पे आ चुका है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल ए कीजिए, डिलीट कर लीजिए इसको। हमने आपको बताया था नोटपैड में फाइंड और रिप्लेस करने के लिए, तो यहाँ पे सेम ऑप्शन है, यहाँ पे भी वही प्रोवाइड होता है कि फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट ऑल क्या होता है। सेलेक्ट ऑल आप अगर चाहें तो इसको सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। शॉर्टकट की आपने हमको बताई थी कि कंट्रोल से ऑल सेलेक्ट होता है। फाइंड करते हैं, फाइंड मीन्स क्या खोजना चाहते हैं आप, यहाँ से अपने डिपेंड करता है आप क्या खोजना चाहते हैं। आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जैसे एस किए, हमने फाइंड एक्स किया तो देखिए एस हमारा फाइंड हो गया, नहीं है दूसरा 2x है तो हमारे यहाँ पे एस आया हुआ है। देखिए जैसे दूसरा कि ऑटोमेटिक हमारा ऑप्शन एक आता है वर्डपैड हैज़ फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, यानी कि अब कोई क्या एस नहीं इसलिए कोई फाइंड
नहीं कर रहा है। ये होता है फाइंड एंड रिप्लेस होता है। उसके पहले हम बहुत सारे कंटेंट इसमें अपने हिसाब से हम बना सकते हैं या लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।